कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल प्री 10 क्लासेस में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास की 10th की क्लास, साइंस की क्लासेस पढ़ रहे हैं 10th क्लास की। इसमें पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे समझा दूंगी। अब देखो, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। कंकाली रासायनिक समीकरण ये क्या होती है? देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित। असंतुलित क्या होती है जी? अब आपको मैं यही समझा रही हूँ। देखो, रासायनिक समीकरण संतुलित करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमें संतुलित करना किसे है। तो जो कंकाली रासायनिक समीकरण होती है ना, इसका नाम क्या होता है? मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे ही संतुलित करना आवश्यक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण जो असंतुलित होती है कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। उदाहरण देखो इसका। उदाहरण होगा जैसे कि Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। ये क्या है? हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्यों है असंतुलित? देखो, यहाँ पे Mg कितना है? 1, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। देखो, इस 2 की गुना 2 है ना। ये ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। ना तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये समीकरण कैसी होगी? असंतुलित। अब संतुलित किसे कहते हैं? संतुलित उसे कहते हैं जितने मैग्नीशियम इधर इतने मैग्नीशियम इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ही ऑक्सीजन इधर। अगर ये ऐसी होती तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होती। तो अगर ये ऐसी होती तो हमें इसे संतुलित करना आवश्यक न होता। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं? इन रासायनिक समीकरणों को ही संतुलित करना सीख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। संतुलित रासायनिक समीकरण, हेडिंग डालो संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? इसकी डेफिनेशन देखो हम क्या लिखेंगे। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ये क्या होते हैं? अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम है तो यहाँ पे जितने परमाणु हैं इतने यहाँ पे होने चाहिए। एक इधर है, एक इधर होना चाहिए इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, तो इधर भी 2 होने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होती। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों, उत्पाद एक भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, उत्पादों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब एग्जाम्पल जैसे कि ये था Mg प्लस O2
इक्वल टू MgO। इसे हम संतुलित करेंगे। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इधर हम 2 ऑक्सीजन लगाएंगे। अब 2 मैग्नीशियम इधर, ये मैं संतुलित करना आपको अभी सिखाऊंगी। देखो इधर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम, मतलब 2 Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इस 2 की गुना इसमें भी होती है, इस 2 की गुना इसमें भी। तो ये समीकरण अब कैसी समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हाँ तो अब बच्चों अब हम संतुलित करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को। ये 3 रासायनिक समीकरण दिख रही है आपको, देखो मैं कितनी इसी तरीके से इसे संतुलित करा देती हूँ। अब हम करेंगे इसमें हल। इसे संतुलित करने से पहले जो भी हमें अभिकारक दिख रहा है, अभिकारक क्या है यहाँ पे FeH2O, ये दोनों अभिकारक है और ये दोनों क्या है उत्पाद। सबसे पहले इन्हें डब्बे में बंद कर लेंगे। देखो जो Fe है इसे भी हमने इस तरह डब्बे में बंद कर लिया, प्लस जो H2O है इसे भी हमने इस तरीके से डब्बे में बंद कर लिया। ऐसे उत्पाद करने हैं प्लस H2। और अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हमें चेक भी करना चाहिए क्या ये संतुलित है या असंतुलित। देखो यहाँ पे Fe कितना है 1 और यहाँ पे Fe कितने हैं 3, तो ये समीकरण क्या है असंतुलित। अगर एक चीज भी हमारे यहाँ पे असंतुलित है तो समीकरण असंतुलित कहलाएगी। अब हम इसे करते हैं संतुलित। देखो यहाँ पे क्या क्या उपस्थित है पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो Fe उपस्थित है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। पूरी अभिक्रिया में 3 चीजों का ही तो इस्तेमाल हुआ है और तो कोई चौथा नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले जो भी कोई अन्य तत्व होगा पहले हम उसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसे बैलेंस करेंगे Fe को, ठीक है। अब देखो Fe इधर कितने हैं 1, ना तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो Fe अपने आप में 1 है। और इधर Fe कितने हैं उत्पाद में, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का मतलब Fe कितने हैं, ये कितने हैं 3। अगर ये 3 है तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 लिखना है बस, ठीक है। यहाँ पे Fe कितने हैं 3, तो हमने इधर भी कितने लिख दिए Fe 3 Fe हो गए। अब हमें आगे क्या देखना है, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में पहले किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। किसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन को सबसे बाद में करना है बस। अब ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, देखो ये 4 है ना, ये 4 इसके साथ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, ना तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। तो अब हमें ऑक्सीजन 4 करने हैं, तो हम यहाँ पे 4 करेंगे। देखो जो यहाँ पे 4 है ना, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन से भी, हाइड्रोजन भी यहाँ पे इसके साथ भी 4 इस्तेमाल होगा, इसके साथ भी। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो देखो 4 दूनी 8, कितने हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8। अब चेक करेंगे हम ये संतुलित हो गई है नहीं। Fe कितने हैं यहाँ पर 3 और 3 ही Fe इधर है। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन, 4 अभिक्रिया हो रही है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ही ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन कितने 4 दूनी 8 और ये भी 4 दूनी 8। तो यह समीकरण क्या हो गई हमारी संतुलित, संतुलित हो गई। 3 से हम डब्बे से बाहर निकाल देंगे, 3 ऐसे लिखेंगे 3Fe Fe3O4 प्लस 4H2। डब्बा बंद हमने इसी वजह से कराया था ताकि आप यहाँ पे कुछ न कर सको, वरना यहाँ पे कुछ करेंगे तो गलत है। जो भी कुछ करना है वहीं पे लिखना है, जो भी नंबर लिखना है। पहली समीकरण हो गई संतुलित। अब हम दूसरी समीकरण को देखेंगे। दूसरी समीकरण में भी क्या करेंगे, पहले हम डब्बे में बंद लेंगे। अब देखेंगे हम सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे। देखो मैग्नीशियम तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, वो सॉरी 2 ऑक्सीजन हो गए। मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। 2 ही मैग्नीशियम इधर, 2 ही मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, इस 2 की गुना इसमें हो रही है, 2 ही ऑक्सीजन इधर, तो बैलेंस हो गई। फिर इसे डब्बे से बाहर निकाल देंगे। 2 Mg प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO, बैलेंस हो गई। अब देखेंगे नंबर 3 वाली, इसे भी क्या करेंगे, पहले हम डब्बे में बंद। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। इधर देखो क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, Ca भी है, Na भी है, O भी है। देखो सबसे पहले हम किसे बैलेंस करें, ये देखो NO2 यहाँ पे कितना है टोटल 2 है ना NO2, किसी को बैलेंस कर लो। आप देखो सबसे पहले कैल्शियम करो, कैल्शियम यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है।
अब क्या देखेंगे हम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर कितने हैं, ना तो इधर कुछ गुना ना इधर, तो नाइट्रोजन है 1। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, देखो ये 2 है ना, इस 2 की क्यूब ब्रैकेट में है, देखो इसके साथ है इस तरीके से, तो 2 की गुना इसके साथ भी होती है और इसके साथ भी, तो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हो गए, देखो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थी। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तिया 6, देखो इस 3 की गुना इसमें होगी, 2 तिया 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कितने ऑक्सीजन हो गए 8। अब इधर कितने हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, देखो 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गए, और 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गए। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, देखो 2 की गुना इसमें 2 हाइड्रोजन ये, और 2 की गुना इसमें 2 ये, 4 हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इसे डब्बे से बाहर निकाल देंगे, 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2H2। इस तरीके से समीकरण बैलेंस हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कितनी आसानी से हमें समीकरण संतुलित करनी आ गई, तो अब आप इसे नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर।